आज हम लोग एक ऐसे योद्धा के बारे में बात करेंगे जिसने ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता समझा। मैं आपको महाभारत का वो किस्सा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, उसको इंद्रप्रस्थ मिला और वहां पर सारे लोग बैठे हुए थे और युधिष्ठिर ने पूछा कि सबसे बड़ा दानी इस पृथ्वी पर कौन है। इतने में सभी ने कहा कि सबसे बड़ा दानी इस पृथ्वी पर महाराज आप हैं। एक ही स्वर में सबने दोबारा फिर बोला कि महाराज इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी आप हैं। उनके बगल में सृष्टि की रचयिता भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। महाराज युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, हे कृष्ण, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी आपकी नजर में कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बेहिचक महाराज युधिष्ठिर, आप दानी हैं, लेकिन आपसे भी बड़ा दानी है। वो है आपसे कुछ दूरी पर रहने वाला कर्ण। तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब कृष्ण ने कहा, परीक्षा सबकी होती है महाराज युधिष्ठिर, और परीक्षा की वो घड़ी भी जल्दी आ ही जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। हुआ यही, एक दिन पूरे राज्य में मूसलाधार बारिश होती है। कई महीनों तक बारिश इतनी ज्यादा होती है कि कई महीनों तक वर्षा होती रहती है। अचानक से युधिष्ठिर के दरबार में एक साधु का आगमन होता है और साधु युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज, मुझे यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है। तब महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि आपके लिए निश्चित ही मैं चंदन की लकड़ियों का इंतजाम करूंगा। वो आदेश देते हैं अपने सभी लोगों को कि जाओ साधु के लिए चंदन की लकड़ियां लेकर आओ। तब वो सारे लोग पूरे जंगल में जाते हैं, जंगल को छान मारते हैं, नगर में जाते हैं, नगर में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें चंदन की लकड़ियां नहीं मिलती। फिर आकर वो युधिष्ठिर को बोलते हैं कि महाराज, हमने जंगल में ढूंढा, हमने नगर में ढूंढा, लेकिन हमें कहीं भी चंदन की लकड़ियां नहीं मिली। और जब ये बताते हैं युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर के माथे पर निराशा की लकीरें खिंच जाती हैं और वो साधु से कहते हैं, हे साधु, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे कि इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब भी अगली बार आप मेरे दरबार में आएंगे तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। इतने में सृष्टि के रचयिता भगवान श्री कृष्ण साथ में खड़े होकर मुस्कुराते रहते हैं और वो उस साधु से कहते हैं, हे साधु, यहां से कुछ दूरी पे एक कर्ण नाम का व्यक्ति रहता है, आप उसके पास जाएं, निश्चित रूप से आपकी मदद जरूर होगी। जब वो साधु वहां से निकलकर कर्ण के पास जाता है तो कर्ण के दरबार में जाने पर वो कर्ण से कहता है, महाराज कर्ण, मुझे यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है। इतने में कर्ण कहता है, बिल्कुल, मेरे द्वारे से आज तक कोई वापस नहीं गया। सूर्य निकलने में देरी कर सकता है, लेकिन कर्ण कभी दान देने में देरी नहीं करेगा। इतने में वो अपने लोगों को आदेश देता है कि जाओ पूरे जंगल में छान मारो कि कहीं चंदन की लकड़ियां आपको मिले तो साधु महाराज को जरूर दो। उसके सेवक लग जाते हैं चंदन की लकड़ियां ढूंढने, लेकिन वही भीषण बारिश के कारण, मूसलाधार वर्षा के कारण उनको कहीं चंदन की लकड़ियां नहीं मिलती। आकर वो कर्ण को बोलते हैं कि महाराज, हमने सब जगह देखा, लेकिन हमें चंदन की लकड़ियां नहीं मिली। इतने में कर्ण बड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि आज तक उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। अचानक से उसको याद आता है कि जिस शयन कक्ष में वो सोता है और उसकी नजर जब रात को उसके सामने चौखट पर पड़ती है, उसकी छत पे पड़ती है, तो उसको चंदन की लकड़ियां दिखाई देती है। तो वो सोचता है, वो सभी को आदेश देता है कि जाओ मेरे शयन कक्ष के दरवाजे, खिड़कियां सबको उतार दो और इस साधु का यज्ञ संपूर्ण करो। इतने में क्या होता है कि वो सारे दरवाजे, खिड़कियां शयन कक्ष के उतार कर उस साधु को दे देते हैं और इस प्रकार से दानवीर कर्ण उस साधु के लिए यज्ञ के लिए लकड़ियां जुटा पाता है। तभी समय की भविष्यवाणी होती है और उसी दिन से कर्ण का नाम पूरे सृष्टि पर दानवीर कर्ण के रूप में लिया जाता है। इस कथा का पर्पज ये है, इस कथा का मकसद ये है कि दान वो नहीं होता जो सहजता से दिया जाता है। दान बल्कि वो होता है जो आपके सेवकों को आवश्यकता है और आपको भी आवश्यकता है, तो आप अपनी आवश्यकताओं को रोककर जब उनकी पूर्ति करते हैं, जब उनकी प्राथमिकता को समझते हैं, तो असली दान वो कहलाता है। तो जिस प्रकार से दानवीर कर्ण शयन कक्ष में सोता था, एक आलीशान शयन कक्ष था उसका, और सुविधा होने के बाद भी उसने असुविधा को अपनाया, तो यही सबसे बड़ा दान है।